जैसे कि मैंने तुमसे कहा था ऑफलाइन बैच में कि केवल वो सवाल कराऊंगा, ज्यादा लंबी क्लास करूंगा नहीं। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा गणित की होने वाली है 1 मार्च को, उसमें सटीक क्वेश्चन बन सके। केवल व्यक्ति जैसे देखा होगा ना, व्यक्ति वही रहता, अपना लिबास परिवर्तन परिवर्तन करता रहता है। ऐसे ही सवाल क्या होते हैं, सवाल तो वही रहती हैं, मगर उनमें संख्याओं का परिवर्तन आता रहता है। जैसे 7 की जगह 8, या x की जगह y, या y की जगह z, संख्या केवल चेंज होगी, उसके आधारित पर इतना पढ़ जाना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उससे सवाल हटकर बाहर ना आएगा। जिस दिन यूपी बोर्ड की परीक्षा है, परीक्षा बैठे व्यक्ति मैथ के 10th की क्लास में, उसके बाद देखना कि हाँ सेम हूबहू सवाल वही थे या कहीं चेंज तो नहीं थे। केवल वो लेवल पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं टोटल सांख्यिकी के फाइनल और संख्या के एक एक सेशन में एक एक दिन को कंप्लीट कर रहा हूँ। इतना पढ़ना जो चैप्टर वाइज चैप्टर है पूरे मैथ का अगर मैं देखूं तो आज मैं तुम्हारे इसमें फाइनल कर रहा हूँ संख्यांकी की। ठीक है, संख्यांकी की अगर बात करें तो पहला सवाल देखो यहां से बनता है। पहला सवाल है, देखो देखते हैं ना, 1 से 10 तक की सवाल कहेगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये 1 नंबर का सवाल पूछा जा रहा होगा और ऑप्शन में आएगा। जब ऑप्शन में आएगा तो हमें सोल्व करने की क्या जरूरत है, हमें सोल्व करना ही नहीं है। जब ऑप्शन में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन में केवल ट्रिक अप्लाई करो। और ट्रिक अप्लाई क्या कहती है, देखो 1 से सम संख्या क्या होती है, जो केवल 2 से कट जाए, या फिर क्या हो जिसका जोड़ा बनता हो। तो ध्यान रखेंगे सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक लग का आया है। देखो 10 तक, 10 से एक्स्ट्रा नहीं आना। या तो ये कहता 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो 10 तक की 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य कह रहा होता है। या फिर यहां जब तक लग गया तो यहां तक लगा है तो 10 का मतलब यहां आ जाएगा, और शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों संख्याओं का योग 2 से भाग, 2 + 10 टोटल हो गया 12, और 12 को हमने भाग दिया किससे, 2 से, 6 आपका आंसर बन गया होगा। ठीक है, मतलब शुरू की संख्या अंत की संख्या दोनों का योग और 2 से भाग। जब कभी भी तुमसे कहेगा 1 से 10 तक की सम संख्या, सम तो भाई एक होती नहीं है, सम क्या होती है, 2 4 6 8 10, या तो टोटल संख्या लिखो, संख्याओं को टोटल योग करो, संख्या से भाग दो। तो शुरू की संख्या और अंत की संख्या दोनों का योग और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। पहला सवाल 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर बनता है दूसरा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में दिया हुआ है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। अगर दूसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कितना दिया है, 27 दिया है। 27 के साथ साथ में 23 दिया है, यहाँ पर 23 है। x माइनस कितना, 4 दिया है। फिर इसके बाद देखो x दिया है, प्लस दिया है, 4 दिया है। फिर इसके साथ साथ में 15, और इसी के साथ साथ में दिया है फिर 3 दिया है, और दिया है, और 7 का समांतर माध्य 13, समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, ये बात पूछ रहे हैं, x का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर, अगर मैं हल कर रहा हूं यहां से, तो हल में क्या हो रहा होगा, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग कितना होगा, 27 प्लस कितना होगा, 23 प्लस कितना, x माइनस के 4 प्लस कितना, x प्लस के 4 प्लस कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, और कुछ है प्लस के 7 भी है। और टोटल संख्या देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, टोटल संख्या बन गई 7। तो देखो यहाँ क्या संख्या कटा, 4 से 4 रफे दफे, 4 से 4 रफे दफे। अच्छा, समांतर माध्य भी कितना है दिया हुआ, 15 है, तो समांतर माध्य 15 दिया हुआ। 27 से टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 यहाँ बन गया 60 और ये कितना हो गया यहाँ से टोटल। अगर इन संख्याओं को टोटल जोड़कर आए तो एक एक्स तो ये और एक एक्स ही, तो ये तो हो गया 2x प्लस कितना हो गया, अगर मैंने इन्हें सबको जोड़ा तो ये टोटल बन गए 75 भाई। ये सब अगर मैं जोड़कर लेकर आता हूँ तो टोटल भाई 60 तो यही हो गए। तो यहां से जोड़ेंगे, देखो यहाँ 50 तो ये हो गए, 50 और 10 60 70 5 75 75 अपोन कितना हो गया, 7 हो गया। अपोन कितना हो गया, 7 हो गया। 15 7 105, ये प्लस माइनस लिखा है 75 बराबर 2x हो गया। और जैसे मैंने इसे घटाया तो मैंने घटाकर जब देखा तो 0 और 30 बराबर कितना, 2x, और 2 से घटा तो 15 बार, x बराबर कितना हो जाएगा,
x बराबर कितना हो जाएगा 15, आपका आंसर बन रहा होगा। तो x की वैल्यू 15 15 आया होगा। जरूरी नहीं है देखो यहाँ x की जगह y भी दे सकता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर का सवाल। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट, अगला नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ स्पीड के साथ, ताकि समय बचा नहीं है, पूरे मैथ को जो है इंपॉर्टेंट तुम्हारा कंप्लीट हो सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मीठा में से, ये वो सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा रहे होंगे। अगला सवाल आ रहा है देखो, इसमें यहां से पूछा जा रहा होगा 7 होगा, 8 होगा, x होगा, 11 होगा और 14 होगा। का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात करें। ये सवाल पूछा जा रहा होगा। अगर मैं हल करूं यहां से तो ध्यान रखेंगे ये भी 1 2 नंबर का सवाल, ये ज्यादा करना है। तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या को समांतर माध्य बराबर होता है, सभी संख्याओं का योग 7 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कितना x प्लस कितना 11 हो गया, प्लस कितना 14 हो गया। टोटल संख्या देखी तो 1 2 3 4 5, 5 और संख्या दोनों है 5 हो गया। समांतर माध्य कितना है तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा इसमें सवाल में समांतर माध्य होगा 14 का माध्य x है। अच्छा 14 का माध्य x है तो x का मान, समांतर माध्य कितना है यहाँ पर, समांतर माध्य की बात करेगा तो यहाँ x है, समांतर माध्य भी का मान x है, समांतर माध्य x है तो समांतर माध्य भी x है। इसे मैं सबको जोड़ा 8 7 15 हो गया, 15 और यहाँ टोटल जोड़ा तो देखो ये कितना हो गया 25, ये हो गए 25 15 कितना हो जाएगा 25 15 30 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन गया 40 और प्लस कितना रह गया x रह गया ये वाला, भाई सबको जोड़ा ये 40 मगर x को अलग, प्लस x नीचे कितना 5, तो ये 5x बराबर कितना 40 प्लस कितना हो गया x हो गया। ये प्लस का x से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x बराबर कितना हो गया 40, और जब मैंने इसे घटाया तो कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया 40, और 4 से घटा तो 10 बार, x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितना 10, इसका 10 आंसर बन रहा होगा यहाँ पर। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके साथ साथ में हम अगला सवाल, जो टाइप बता रहा हूँ केवल इतने टाइप को पढ़ जाना, मैं 100% कह रहा हूँ सवाल बाहर नहीं आने वाला, चाहे भला इसे पूरी यूट्यूब पे हूं मैं कि ये सवाल आएगा ये सवाल आएगा, मैं ज्यादा सवाल करा नहीं रहा, मुश्किल से 4 5 सवाल, बस इन सवालों को देखते जाना। इस पूरे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पूछाऊंगा मैं 10 सवाल, इससे एक्स्ट्रा एक भी सवाल ना जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, देखो इस वाले सवाल में ये कंडीशन से समांतर माध्य पूछा जा सकता है। तो जब तुमसे ये कंडीशन में हल करेंगे इसे, देखो अब ये वाली श्रेणी से समझ लेना, क्योंकि अब जो कॉलम बनाऊंगा मैं खड़े ही बनाऊंगा। जब ये वाला कॉलम आएगा परीक्षा में हो सकता है लेट क्षैतिज में आए, या फिर खड़े कॉलम में आए, या लेटा हुआ कॉलम में आए, तो तुम्हें हमेशा जो कॉलम बनाना है वो ये वाला कॉलम बना लेना है। ये वाला परीक्षा में जब तुम ये वाला कॉलम बना रहे होगे यहाँ पर, तो यहां से हम देखेंगे, यहां से ये कंडीशन में देखेंगे तो एक तरफ लिख रहे होंगे वर्ग अंतराल, तो ये रहा हमारे पास वर्ग अंतराल हो जाएगा। और इसी कंडीशन में देख रहे होंगे तो यहाँ पर होगा बारंबार टर्म। अगर हम वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो 4, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 14, और यहाँ कंडीशन में 5, यहाँ कंडीशन में कितना हो जाएगा 5, ये 6 और ये 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। ये वाली बात ध्यान रखना, ये समांतर माध्यम है। जब ये वाली कंडीशन में पूछा जा रहा होगा तो यहाँ f गुणा x कर रहे होंगे, ये 4 पंजे इनके आपस में क्या करा गुणा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, आपस में गुणा, 3 ही करना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 14 तिया 42। संख्या चेंज आ सकती है, 4 की जगह 14 भी आ सकते हैं, 18 20 30 जो भी बड़ी बड़ी संख्या होगी कुछ भी हो सकता है, बस कैलकुलेशन होगी। मगर शर्त यह है अगर यही सवाल पूछा जा रहा होगा और इसमें केवल माध्य या समांतर माध्य पूछ रहे हो, माध्य या समांतर माध्य पूछ रहे हो, तो यही तरीके से करना है। अब इसे आगे क्या कर रहे होंगे, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ये फार्मूला। अब सिग्मा एफ एक्स कहां से लाएंगे तो ये ध्यान रख रहे होंगे यहाँ से, ये तो होता है सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ के, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, भाई 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया, ये वाले 3 यहाँ है, यानी कि 2 और 2 4 3 7 हो गया, 7 यहाँ लिखा मैंने, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 10 यहाँ हो गया 107 हो गया टोटल जोड़ के, सिग्मा एफ एक्स 107, और 5 6 11 1 12 12 और 3 कितना 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 107, और बटे कितना हो गया 15, 15 से काट रहे होंगे, 15 से काट रहे होंगे, अगर 15 से काटेंगे तो 15 पंजे 15 नमा 15 अट्ठे 120 ज्यादा हो गए, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105 होते हैं, 15 सत्ते 105, बचा कितना 2,
और पॉइंट लगाकर फिर जीरो, लगभग 7 पॉइंट कुछ वैल्यू बन रही होगी, इसे सोल्व कर लेना 7 पॉइंट कुछ। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, भाग देकर देखूंगा 7 पॉइंट क्यों, 15 से 105 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और फिर 15 का ना 15 बच रहे होंगे 4, इस तरीके से सोल्व कर लेना कुल मिलाकर, फिर 5, कुल मिलाकर काटापीटी पूरी कर लेना, लगभग 7 पॉइंट कुछ वैल्यूज की आ रही होगी। तो एक तरीका ये होगा जो समांतर माध्य यहाँ पूछा जा रहा होगा। दूसरा तरीका सवाल में क्या होगा समांतर माध्य का ही, वो भी मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा वाला जो तरीका पैटर्न पर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पर दूसरे वाले टाइप पे, खूब ध्यान देंगे इस पर। जैसे देखो ये सवाल था, हो सकता है इस वाले टाइप से भी समांतर माध्य पूछा जा रहा हो, तो हो सकता है इस वाले टाइप से भी समांतर माध्य पूछा जाए। तो पहले तो ये वाला कॉलम आएगा तुम्हारे पास, इस कॉलम को जब समांतर माध्य पूछ रहा होगा तो तुम्हें ये वाली लाइन में बना लेना है, समांतर माध्य पूछ रहा होगा तो इस वाली लाइन में बना लेना है। देखो संख्या को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 10 भी आ सकते हैं, 10 से 12 हो सकते हैं, 10 से 20 हो सकते हैं, 10 से 15 हो सकते हैं। समांतर माध्य अगर पूछ रहा होगा तो टाइप यही भर रहा होगा, हो सकता है संख्या के लिए, बस ये ध्यान रखना समांतर माध्य लिखा हुआ है तब की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या करना है, इसे कॉलम बनाना है वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद देखो बारंबारता कितनी है, 3 हो गई, 3 के बाद 1 हो गई, 1 के बाद कितनी है 5 है, 5 के बाद 4 है और 7 है। अब इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़कर समांतर माध्यम है, इन दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़ा तो 2, और आधा करने के लिए 2 से भाग, तो 2 को 2 का आधा जब 2 से भाग दे रहे हो तो 1, 4 2 6, आधा करने के लिए क्या बताया 2 से भाग, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो 3, 6 4 10, 10 का आधा कर रहे होंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 2 से भाग दे लो 10 को आधा हो जाएगा, 8 8 6 14, 14 का आधा 7, और यहाँ 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। अब यहां से अगर हम देख रहे होंगे कि इतना इतनी कहानी बन रही होगी, ठीक है, यहां से इतनी इतनी कहानी बन रही होगी, 18 18 का आधा, हाँ 9 हो गया, ठीक है, 18 का आधा कितना हो गया 9 हो गया, 8 से 14, 14 का आधा कितना हो गया 7 हो गया, बाकी ठीक है। अब देखो मल्टीपल कर रहे होंगे, यहाँ इनका आपस में अब मल्टीपल करो, 3 ही का ना 3 हो जाएगा, 3 ही का ना यहाँ भी 3 हो जाएगा, 5 पंजे यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 7 चौक कितना 28 हो रहा होगा, और 9 7 63 यहाँ हो रहा होगा। अब यहाँ से क्या करना है, फिर वापस में यहाँ से देखना, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हम जोड़ रहे होंगे तो ये सिग्मा एफ, और ये कितना हो रहा होगा सिग्मा एफ एक्स वैल्यू हो रही होगी। अगर मैं इन्हें सबको अगर मैं जोड़कर लेकर आता हूँ तो कितना हो जाएगा, सबको मैंने जोड़ा तो ये 122 हो गया, 122 ये हो गया, और इन्हें सबको जोड़ा तो मैंने कितना हो गया, इनका हो गया योग सब टोटल 20, 7 4 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, टोटल ये हो गया 20। तो मैं क्या करना, समांतर माध्य बराबर, फिर फार्मूला लगा लो, कितना हो गया सिग्मा एफ एक्स, और बटे कितना हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। अगर समांतर माध्य की बात करूं तो यहाँ 122 हो जाएगा, 122 है, और नीचे कितना है ये 20 है, और जैसे मैं भाग दे रहा हूँ तो 2 से 10 बार, 2 छक्का 12 तो बना दो, यानी कि कितना हो गया 61 हो गया, नीचे 10, और यहाँ टोटल अगर मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 6.1 आपका आंसर बन रहा होगा, भाग देकर बन रहा होगा यहाँ से 6.1। तो ये बात क्लियर तुम्हें समझ में आ गई होगी। समांतर माध्य इस वाले टाइप का भी पूछा जा सकता है, 100% बता रहा हूँ, जो बिल्कुल एक प्योर सवाल बन रहे हैं, जहां तक बन सकती है कोशिश। अगला नेक्स्ट टाइम में कौन सा समांतर माध्य बन सकता है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ के बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट में जो सवाल है, अगले वाले सवाल की अगर बात करेंगे तो उस वाले अगले पर ध्यान देंगे, तो मिटाते हैं इसे, अगले वाले सवाल की बात करते हैं। अगला जब ये सवाल है तो देखो सवाल यही पूछ रहा होगा, अगर इतना ध्यान देना है, अगर यहाँ माध्यिका पूछी जाए या माध्यिका पूछी जाए, या क्या पूछा जाएगा माधक भी पूछा जा सकता है, माध्यिका या क्या पूछा जा रहा होगा यहाँ पर माधक। 2 पॉइंटों पे ध्यान रखना है, या तो माध्यिका पूछी जा रही होगी या माधक। तो माध्यिका माधक में ध्यान करना है, ये वाला अप्लाई करना है, संख्या कुछ भी आए बस इतना बस पढ़ जाना, इतना पढ़ जाना, माध्यिका या माधक पूछेगा तो इस तरीके से करना है, खड़ा तो आएगा इस तरीके से लेटा हो, तो मैं क्या करना है खड़ा कॉलम बना लेना है, ये वाला खड़ा बनाकर सोल्व करना है, ठीक है। अगर यही समांतर माध्य पूछ रहा होता, या इसका माध्य पूछ रहा होता, या समांतर माध्य पूछ रहा होता, तो जैसे भी मैंने पीछे समझाए थे सवाल वो वैसे करने, 3 टाइप पढ़ जाओ यार, 12 नंबर पक्के यहाँ तक, ठीक है। जितने मैं टाइप कराए बस इतने का रिवाइज कर दो, खत्म सवाल। बाकी पूरा मैथ पढ़ा नहीं है, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा पूरा मैथ का। पूरा मैथ तो मैंने जो ऑफलाइन में मैंने तुम्हें कराया था वो बहुत कराया है, बहुत उससे हटके एक सवाल तो आना ही आना है, पूरी परीक्षा वहीं से बननी है। मगर मैं 1% बता रहा हूँ, जिसे जल्दबाजी में एकदम इंपोर्टेंट में तैयारी करनी है तो इन टॉपिकों को पढ़ जाओ, इन टॉपिकों को तैयार कर जाओ, यहीं से सवाल बनेगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ, जिस दिन परीक्षा है ना, वो परीक्षा हॉल से बाहर हो तो इन सवालों को मुझे दिखा देना, जो मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, केवल इतना पढ़ जाना, और बहुत स्पीड के साथ मैं इसी वजह से करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये होता है C इंटू एफ, या संचयी बारंबारता लिख सकते हो, या C इंटू एफ, या संचयी बारंबारता लिख सकते हो, हिंदी में चाहो तो इसे संचयी बारंबारता भी लिख सकते हो, संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ तक तो करना क्या होगा, पहले तो 6 के 6 लिखने होंगे, 6 और 9 कितने होते हैं, 6 9 तो होते हैं, करेंगे 15 हो जाएंगे, 15 और ये जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास 5 2 7 हो जाएगा, ये और 2 27 हो रहा होगा, 15 12 27, 27 8 में जोड़ा तो कितना हो गया 30,
15 का 5 हासिल 35 हो गया। 35 में जो जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पर कितना 5 5 10 का सिफर 4 और 50 हो रहा होगा। तो n की वैल्यू कितना 50। करना क्या, पहले 6 में 9 जोड़ो 15, 15 में 12 जोड़ो 27, 27 में 8 जोड़ा कितना 35, 35 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया 50 हो गया। जब ये 50 हो गया तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये सम आए, बस दो बातें ध्यान रखना। सम के लिए फार्मूला, सम के लिए सूत्र, सम के लिए सूत्र, तो n बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, बड़ा n बराबर छोटा n अपॉन 2, पहली बात। दूसरा बात, विषम के लिए फार्मूला, विषम के लिए सूत्र की अगर बात करेंगे तो विषम के लिए सूत्र यानी कि बड़ा n बराबर क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 2। अब देखो यहाँ जो आया है ये n की अगर मैं बात करूं तो ये n क्या आया है हमारे पास 50 आया है, और जब 50 आया तो कैसा है, सम है, और जब सम है तो तुम्हें पता होगा कैपिटल N बराबर यानी कि 50 अपॉन कितना 2, 2 से भाग करो तो 25, कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 25 आ चुकी है। कैपिटल वैल्यू की कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है, कैपिटल N की वैल्यू 25। अब देखो यहां से जब कैपिटल N की वैल्यू 25, अब ये 25 आएगा किसमें, 15 में तो आने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 15 लीटर दूध का 15 लीटर का एक मग्घा है तो उसके अंदर 25 लीटर दूध नहीं आ सकता, मगर 27 लीटर का अगर कोई मग्घा है तो उसके अंदर 25 लीटर दूध आ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके जो सामने वाली जिसमें 25 लीटर आया है तो 25 लीटर आया किसमें, इसमें, तो इसके सामने वाली L1, ये L2, ये छोटा है, और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये बड़ा है। क्लियर हो गई बात, मतलब जिसमें 25 लीटर 15 में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 15 लीटर का मग्गा है, कहीं 25 लीटर दूध आ सकता है, नहीं आ सकता। मान लो 27 लीटर का मग्गा है उसके अंदर 25 लीटर दूध हो सकता है, तो जब होएगा तो उसके जस्ट सामने वाली बात L1, ये L2, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये माध्यिका या माध्यक में पूछा जाए तब तुम्हें ये अप्लाई कर देना है। इसके बाद अगर मैं तुमसे देखूं, देखना भाई यहाँ तक का चमक रहा है, देखूं अगर मैं इसके बाद यहाँ से देखूं, ये वाला अप्लाई कर देना है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूं तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ से अगर अप्लाई में करना होगा तो इसमें पहली बात तो देख लो, कैपिटल N की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। फिर उसके बाद L1 की अगर बात करेंगे तो L1 कितना 20 है, L2 की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और छोटे f की बात करेंगे तो छोटा f जो हो जाएगा वो हमारे लिए 12, और बड़ा f जो हो जाएगा वो हमारे लिए 12 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहीं से सोल्व कर रहे होंगे माध्यिका का फार्मूला, माध्यिका को ध्यान रखेंगे, माध्यिका की जो होता है फार्मूला माध्यिका, तो माध्यिका को कैसे लिखते हैं हम, m से लिखते हैं। तो m बराबर जो फार्मूला होता है वो हमारे पास L1 प्लस क्या होता है L2 माइनस L1 होता है, और अपॉन कितना होता है, छोटा f होता है, ब्रैकेट में बड़ा n माइनस कितना, बड़ा f। देखो यहाँ बहुत से n/2 भी लगाते हैं, स्मॉल n होता है, स्मॉल n अपॉन 2 भी लगा चलती हैं। बहुत से टीचर कह देते हैं भाई साहब जब तक स्मॉल n ना होगा तब तक ये गलत होगा, नहीं भाई साहब स्मॉल n यहाँ से मैं कर चुका हूँ इसे सोल्व, क्योंकि ये बड़ा n जो आया है छोटा n सम के लिए फार्मूला लगा के आया, छोटा n अपॉन 2 से आया है, तो यहाँ कैपिटल N माइनस बड़ा, किताबों में है n/2 है, कोई बात नहीं है, वैसे लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ से सोल्व करूं तो L1 की वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस ये 30 माइनस कितना हो गया 20, और छोटा f देखूं तो मैं कितना हो जाएगा 12, और बड़े n की बात करता हूं तो बड़ा n 25, और माइनस देखूं तो बड़ा f कितना हो जाएगा, तो बड़ा f देखो 15 हो जाएगा। यहाँ से मैं सोल्व करके लिखाऊं तो 20, और यहाँ कितना बचा 10, और अपॉन कितना 12, मल्टीपल कितना बचेगा, यहाँ मल्टीपल में बचेगा 5, भाई 5 बचा 10 बचा, 10 हो गया। अब यहाँ देखो 2 से काटता हूँ मैं, एक काम करो बाद में काट लेंगे, पहले इसे सोल्व करो, तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा तो यहाँ 100, और अपॉन कितना हो जाएगा तो हम करेंगे 12, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, यानी कि कितना हो गया 20 प्लस कितना 25, अपॉन कितना हो गया 3, 3 से काट रहा हूँ तो 3 अट्ठे 24, लगभग 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 8 पॉइंट लगभग 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 मान लो, बाकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ठीक, अगर नहीं कटती पॉइंट के बाद आप कुछ भी मान सकते हो, तब जब पूर्ण रूप से अंतिम संख्या नहीं कट रही हो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 20 प्लस कितना आ गया 8.33 आ जाएगा, टोटल जोड़ा तो कितना हो गया 28.33 आपके पास आंसर हो जाएगा। यही हमसे माध्यिका पूछ रहा होगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 पॉइंट कितना 33 आपका आंसर होगा। ये माध्यिका का सवाल इंपोर्टेंट, इस सवाल को ध्यान से देख के जाना कि माध्यिका पूछा है या माध्यक पूछा है, इसी पैटर्न पर सवाल, मगर समांतर माध्य पूछ रहा होगा और तरीका। एक सवाल और करा रहा हूं माध्यिका का, फिर बहुलक और कंप्लीट पूरा का पूरा ये सारा का सारा सेशन उतार लेना इसे ध्यान से के साथ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, ये तो कोई यहाँ पर मादक दिया, यहाँ पर मादक दिया, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम लिख सकते हो संचय बारंबारता, चाहे इस तरीके से आए मगर इसे इस तरीके से कर लेना। 6 नंबर का सवाल या 4 नंबर का पूछा जाता है, ये होता है संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे करते थे 5 में x से जोड़ो तो x प्लस का कितना आ गया 5, प्लस 20 जोड़ो तो x प्लस कितना हो गया 25, और प्लस 15 जोड़ोगे तो x प्लस 15 25 कितना हो जाएगा कहेंगे
5 5 10 30 40 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा y, तो x प्लस के y हो गया, प्लस कितना हो गया 40। फिर इसमें जोड़ा तो प्लस कितना हो जाएगा x प्लस कितना y, और प्लस कितना हो जाएगा 40 और 5 45 हो जाएगा। सीधी सी बात तुम्हें क्या करनी है, पहले 5 लिखना, इसमें ये जोड़ा x प्लस 5, इसमें ये जोड़ा तो x प्लस 25 हो गया, 25 में 15 जोड़ा तो x प्लस कितना, x प्लस 25 15 कितना हो गया 40, और फिर y जोड़ा तो x प्लस y और प्लस 40 हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ा तो 45 हो जाएगा। अब यहीं पर देखो योग दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बात बताई थी तुम्हें, योग क्या है, n बराबर कितना है 60 है, और जब 60 है तो ये कैसा है, ये सम है, और सम के लिए फार्मूला बताया था मैंने तुम्हें सम के लिए, ठीक है। पहली बात तो इनका योग देख लो, अच्छा ऐसे सोल्व कर लो, पहले तो योग कितना है, योग कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ लो, अगर मैं यहां से जोड़कर लेकर आता हूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो x 5, ये सब जोड़ा 25 25 और 5 15 कितना हो जाएगा 30 40 40 और 5 45, यानी कि टोटल योग जो आया वो मेरे पास x प्लस के y और प्लस कितना आ गया 45 आ गया टोटल योग। मगर सवाल में कितना दे रखा है, टोटल योग 60 है, सवाल में दे रखा है ये योग कितना दे रखा है 60, ये प्लस इधर आएंगे तो ये माइनस के 15 बराबर कितना हो गया x प्लस के y, बराबर अगर मैंने घटाया तो x प्लस कितना y बराबर, टोटल घटा लो तो कितना बच गया, यहाँ से 5 तो ये बच गया, और यहाँ कितना रह गया 5 5 में से एक गया तो कितना, एक है इधर को ले ली 5 4 4 में से गए तो 3, तो हम कहेंगे 35 बच गए, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर देखेंगे तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले यहाँ तक ध्यान से उतार लेना कि यहाँ तक कितना बन गया है, फिर यहाँ के बाद आगे सवाल को लागू करते हैं।